बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास मजीद है। मैं बीएस अकाउंट एंड फाइनेंस समर सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और हमें कैपिटल बजटिंग की एक असाइनमेंट मिली है जिसमें हम उसको रीड करके उसका एनालिसिस करेंगे और द न्यू integrative example the replacement of facilities at the Hill Shieldford company. The management of the Hill Shieldford company is evaluating the replacement of its existing manufacturing equipment with a new equipment. The old equipment cost 200,000 5 years ago. Currently has a tax basis 100,000 and has been depreciated on straight line basis over a 10-year life with no salvage value. If Hill Shilfer keeps the old equipment, it is expected to last another 5 years, at which the 10-year-old equipment is expected to be sold for 10,000. The old equipment could be sold for 1,20,000. हमारे पास एक हिल शिल्फर कंपनी है जिसमें ओल्ड इक्विपमेंट की जो प्राइस हमें गिवन है वो है 200,000 जो हमें 5 साल पहले गिवन थी और उसके ऊपर जो हमने कम ओल्ड इक्विपमेंट की जो लाइफ थी वो 10 इयर्स थी और हमने जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज करके हमने उसकी निकालनी है डेप्रिसिएशन और जो हमारे पास न्यू इक्विपमेंट होगा द न्यू इक्विपमेंट कॉस्ट 300,000 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स जो हमारे पास न्यू इक्विपमेंट होगा वो होगा 300,000 का और जिसकी लाइफ हमने assume की है या ली है वो है 5 years की the new equipment will be depreciated for tax purpose using makers and a 5 year classified life at the end it's useful यानी कि हम उस जो न्यू इक्विपमेंट है वो 5 ईयर हम उसको यूज करेंगे उसको जो उसकी लाइफ का हम कंसिडरेशन करें वो मैकर्स के थ्रू है बेसिकली जो हमने रीड आउट किया है वो दो हैं डेप्रिसिएशन के मेथड एक होती है स्ट्रेट लाइन एक होती है मैकर्स जो मैकर्स होती है वो ईयर टू ईयर चेंज होती है यानी कि डिफरेंट होती है और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में हम हर साल की फिक्स लेते हैं लेट्स सपोज के अगर हम लें ओल्ड इक्विपमेंट की तो 2 लाख है तो हम उसको 10 पे डिवाइड करें तो यानी कि 20,000 पर ईयर उसकी डेप्रिसिएशन होगी एक की इन स्ट्रेट लाइन बट मैकर्स में हम डिफरेंट लेते हैं फर्स्ट ईयर में 20% सेकेंड ईयर में 32% थर्ड ईयर में 17% और उस हिसाब से 11% 11%। अभी हम रीड आउट करते हैं जो हमें असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। Dear students, please refer to integrative example the placement of facilities at a shipper company given on page number 39 in the book of capital budgeting theory and practice authored by Peterson and Fabozzi। ये पीटरसन एंड फबोजी की बुक है जिसमें हमने पेज नंबर 39 पे हमने ये अभी रीड आउट किया और एग्जाम्पल थी एक based on your understanding developed after analyzing the above mentioned case study. You are required to make an online presentation through YouTube. Your presentation will be cover the following points। और जो हमें क्वेश्चंस गिवन है व्हाट इज द पॉपुलर स्टेटमेंट गिवन इन द केस स्टडी व्हाट आर वेरियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके हम इसको वन बाय वन रीड करेंगे और उसको आंसर्स देंगे। मैंने पीपीटी पे बनाया है कोशिश करेंगे मेरे से समझने की। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन इन केस स्टडी। प्रॉब्लम वन अभी जो हमने रीड किया है हिल शिल्फर नामी एक कंपनी है जिसने प्रॉब्लम उनको ये है कि उन्होंने जो ओल्ड इक्विपमेंट है वो सोल्ड करना है न्यू इक्विपमेंट उसकी जगह लेके आना है और
जो ओल्ड इक्विपमेंट है वो 200,000 का है आज से 5 साल पहले, और वो सोल्ड हो रहा है 10,000 का। सॉरी, सोल्ड आज हो रहा है 1,20,000 का। और जो न्यू इक्विपमेंट है वो है 300,000 का। और उसको हमने एक्सेप्ट न्यू लगवाना है। द न्यू इक्विपमेंट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 60,000 ईच ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन इन केस स्टडी? The management of Hill Shilfer is evaluating the replacement of its existing manufacturing equipment with a new equipment। कि जो हिल शिल्फर कंपनी है उसकी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो ओल्ड इक्विपमेंट से न्यू इक्विपमेंट को हम रिप्लेस करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर वेरियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट? बेसिकली हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट में टू डिसीजंस हमने लेने हैं। एक है एसेट एक्विजिशन, दूसरा है एसेट डिक्विजिशन। एसेट एक्विजिशन मींस ये होता है कि हमने कोई भी न्यू प्लांट अगर बाय किया या मशीनरी बाय किया है तो हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो है एसेट एक्विजिशन। एसेट एक्विजिशन ये है हमारे पास कि हमारे पास जो ओल्ड है, मतलब कि ओल्ड मशीनरी या कोई बिल्डिंग है, हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमारा खर्चा क्या आ रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, हम उसके ऊपर टैक्स बचा पा रहे हैं या नहीं, उसका सब मतलब कि हम उसमें देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बोथ द न्यू इन्वेस्टमेंट एंड एसेट डिस्पोजिशन डिसीजंस। एसेट डिस्पोजिशन डिसीजन, द ओल्ड इक्विपमेंट कॉस्ट 200,000 5 years ago, currently has a tax basis of 100,000 and has been depreciated on straight line basis over a 10-year life with no salvage value. If Hill Shilfer keeps the old equipment, it is expected it to last another 5 years, at which time the old 10-year-old equipment is unexpected to be sold for 10,000. The old equipment could be sold for 120,000। जैसे कि हमने स्टार्ट में रीड किया था कि जो हमारे पास ओल्ड इक्विपमेंट है वो आज से 5 साल पहले जो उसकी कीमत थी हम 200,000 थी, और उसकी जो अभी करंट बेसिस प्रेजेंट जो हमारे पास उसके टैक्स बेसिस हैं वो है 100,000 के, एंड हैज बीन डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 10 लाइफ, यानी कि 10 साल हमने उस ओल्ड इक्विपमेंट की लाइफ को कंसीडर किया था विद नो सैल्वेज वैल्यू। If Hill Shilfer keep the gold equipment, it is expected it to last another 5 years, at which time 10 year is expected to be sold for 10,000। और अगर हम उस जो ओल्ड इक्विपमेंट है उसको एक साइड पर रख देते हैं, उसको यानी महफूज करते हैं, तो उसकी कीमत आज से 10 साल बाद उसकी जो कीमत होगी वो 10,000 होगी, यानी कि 10,000 का वो हम नेक्स्ट बेचेंगे। अगर हम उसको अभी बेचते हैं, यानी कि आज की डेट में, द ओल्ड इक्विपमेंट कुड बी सोल्ड टुडे फॉर 120,000। वो आज जो हम उस ओल्ड इक्विपमेंट को सेल करेंगे उसकी हमें मिलेगी $120,000, उसकी प्राइस मिलेगी। The new investment decision, the new equipment costs 300,000 and it is expected to have a useful life of 5 years. The new equipment will be depreciated for tax purpose using Macros and a 5-year classified life. At the end of its useful life, management expects to sell all the new equipment for 100,000. Meanwhile, the new equipment is expected to reduce production cost by 60,000 each year. In addition, since it is more efficient, Hill Shilfer can reduce its raw material and work in process inventories. Hill Shilfer expected to reduce its inventory by 10,000 as soon as new equipment is placed in service. The income of Hill Shilfer is tax rated at 35%. There are no tax credits available for this equipment। और जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन टैक्सेस इन केसेस ऑफ न्यू एक्विजिशन एंड एसेट डिस्पोजिशन डिसीजंस। न्यू एक्विजिशन यानी कि जो हम बना रहे हैं कि वो जो न्यू हमने इक्विपमेंट बाय किया है उसको लगाने पे हमें क्या मतलब बेनिफिट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसके। डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम, जो उसकी जो
डेप्रिसिएशन है वो कम कर रही है टैक्सेबल इनकम को। दूसरा है लो टैक्सेबल इनकम रिजल्ट्स इन लो टैक्सेस। मींस जो लो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर हमें जाहिर बात है टैक्स भी कम देना पड़ेगा। टैक्स सेविंग्स फ्रॉम डेप्रिसिएशन कैन ऑफसेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। जो हमें टैक्स सेविंग्स पे जो पैसे बच रहे हैं टैक्स से, वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को भी कम कर रहे हैं। एसेट डिस्पोजिशन सेल प्राइस अबव बुक वैल्यू गेन ऑन सेल इज टैक्स्ड एज ऑर्डिनरी इनकम। सेल प्राइस below book value loss on sale can reduce taxable income. Depreciation recapture if sale price exceeds original cost. Depreciation deducted previously is recaptured and taxed as ordinary income. अगर हम इसको एक्सेल पे देखें, अगर हम ये देखेंगे कि हमने निकाली है न्यू इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। जो हमने न्यू इक्विपमेंट बाय किया है उसकी अगर हम निकालें डेप्रिसिएशन 5 इयर्स की मैकस के थ्रू, ईयर 1 डेप्रिसिएशन रेट जो हमने लिया है वो 20%, 32%, 19.20%, 11.52, 11.52। अगर हम इनको टोटल करें 94.24% बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 20% हमने लिया 300,000 का, तो हमारे पास आया 60,000। फिर 1 बाय 1 हम लेते गए। सेकेंड ईयर 32%, 96,000, 19.20%, 57,600, 11.52%, 34,560 और 11.52 फिफ्थ ईयर 34,560। और इसकी जो हमने टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला वो था 2,82,720। अब अभी ये देखें कि जो हमने न्यू इक्विपमेंट बाय किया उसकी जो हमने डेप्रिसिएशन की है वो 5 इयर्स उसकी लाइफ लेके की है। 28,000 सॉरी 2,82,720 हमने ली है। और वही हम डेप्रिसिएशन निकालें, अगर डेप्रिसिएशन फॉर an old equipment, life of equipment remember 10 years, project life 5 years, और कॉस्ट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट कितनी थी हमारे पास 200,000। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को यूज करें तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 माइनस सॉरी टू 20,000 पर ईयर। ऐसे कि आप फार्मूला में देख सकते हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 पर ईयर हमने डेप्रिसिएशन निकाली उसकी 20,000 पर ईयर। ईयर 1 20,000, ईयर 2 20,000, ईयर 3 20,000, ईयर 4 20,000, इस हिसाब से। अब हम देखेंगे कि चेंज इन डेप्रिसिएशन। हमारे पास चेंज इन डेप्रिसिएशन मींस के हम ओल्ड इक्विपमेंट में से न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट को माइनस किएंगे ईयर्स के हिसाब से। ईयर 1 में हमारे पास था एज यू कैन सी 60,000 माइनस 20,000, 40,000 आया हमारे पास। फिर इसी हिसाब से हमने लिया सेकेंड ईयर का 96,000 माइनस 200,000। फिर हमारे पास था 57,000 थर्ड ईयर का 57,000 माइनस 20,000।
इसी हिसाब से हमने फोर्थ ईयर का निकाला, फिर उसी ही तरह हमने फिफ्थ ईयर का निकाला। Are there any tax credit on acquisition of a new equipment? There are no tax credit on acquisition of a new equipment. सिक्स क्वेश्चन था हमारे पास, इज दिस प्रोजेक्ट अ न्यू एक्विजिशन प्रोजेक्ट और रिप्लेसमेंट? दिस इज ए रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। और क्वेश्चन, हाउ द इक्विपमेंट विल बी डेप्रिसिएटेड ऑफ over the life of the project, explain in detail previously methods involved in project working in excel। ये जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस करके दिखाया, सॉरी वो मैंने थोड़ा पहले दिखा दिया, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हमने ओल्ड इक्विपमेंट की मैकर्स के थ्रू हमने सॉरी न्यू इक्विपमेंट मैकर्स के थ्रू हमने किस तरह निकाली, और फिर हमने ओल्ड इक्विपमेंट की किस तरह निकाली डेप्रिसिएशन, और फिर हमने देखा कि पर ईयर हमारे पास उनमें से चेंज कैसे आया, हमने पैसे को कैसे बचाया। नेक्स्ट हम चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की जानिब। व्हाट आर द कॉस्ट implication ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट? विल बी देयर be any gain on its sale, whether the gain will be capital or recapture? Old equipment cost 200,000, project life 5 year, and tax basis 100,000. Depreciation on straight line for 10-year life. Old equipment is expected to be sold for 10,000 after 10 years. The old equipment could be sold today 120,000. Reselling the old equipment 120,000. The firm will acquire a gain on selling price less the tax basis 100,000, 20,000 minus 100,000 is equal to 2,000 गेन ऑन सेल। यानी कि हमें जो गेन हुआ है वो 20,000 का हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन। दिस इज a recapture of depreciation। Fifth question, is there any sunk cost involved in the project? The 20,000 cost the old equipment is a sunk cost and it is not directly relevant to our analysis। क्योंकि जो sunk cost है वो इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट से इतना रेलिवेंट नहीं है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। What are different cash flow involved related to tax basis in case of disposition of old equipment? Disposition of the old equipment has a tax related cash flow। The tax on the sale of old equipment when the new equipment is purchased and outflow 0.35, यानी कि हमने 35% जैसे कि हमने इधर रीड किया था। The income of Hill Sherpa is tax rated at 35%. There are no tax credits available for the equipment. What cash flows would result for each of the 5 years from this replacement? The tax we would have had to pay on a sale of old equipment in fifth year and inflow 0.35 is equal to 35,000. If the firm replaces the old equipment today, what will it forego after 5 years? If the firm replaces the old equipment today, it forgoes the sale on the equipment in 5 years for 10,000. We consider both the foregone cash flow from this sale as well as any foregone tax or tax benefit on this sale। What 12th question? What yearly benefit company will earn in case of reduction in expense when the new machine will be installed? The machine will reduce expense 60,000 each year. It will increase taxable income 60,000 each year. 10,000 inventory reduces for 5 years। ओके। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू ड्यू टू दी चेंज इन इक्विपमेंट? देयर इज नो इफेक्ट, देयर बेसिकली हमने सिर्फ रिप्लेस करना है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू ड्यू टू द चेंज इन इक्विपमेंट बिकॉज रेवेन्यू जनरेट्स फ्रॉम सेल एंड सेल्स जनरेट फ्रॉम मार्केट एंड चेंज इन इक्विपमेंट डजंट इफेक्ट ऑन मार्केट। बेसिकली हम ये कोई सेल्स का नहीं ले रहे, मार्केट में हमने सिर्फ प्लेसमेंट करनी है। ओल्ड मशीन भी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, न्यू मशीन भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही। एक्सप्लेन द डेप्रिसिएशन टैक्स शीट रिसीव्ड बाय द कंपनी ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट। एक्सेल पे चलते हैं, ये देखें।
अभी हमने इसमें चेंज लिया है, ईयर बाय ईयर हमने इसको किया है। ईयर वन, चेंज इन एक्सपेंस -60,000। अभी हमने फर्स्ट में रीड आउट किया था कि the new equipment is expected to reduce production cost by 60,000 each year. As you can read here, the new equipment is expected to produce cost 60,000 each year. हमने उसको लिया वन बाय वन 5 years तक। फिर हमने उसमें फॉर्मूला यूज किया है E माइनस आर मीन्स के भी हम टेबल बनाएंगे इसका। चेंज इन एक्सपेंस -60,000 हमने 5 years तक का लिया है, एज यू कैन सी हेयर 60,000। अभी हम लेंगे चेंज इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आफ्टर टैक्स। चेंज इन चेंज इन रेवेन्यू, ये हमारे पास आ गया इधर। और माइनस चेंज इन एक्सपेंस, उनको माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, और हमारे पास जो टोटल आया है वो है 39,000। हर ईयर का हमने इस तरह ही निकाला है, एज यू कैन सी हियर। इसके बाद हमने निकाला चेंज इन डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड 14,000। चेंज इन डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट 14,000 ईयर वन। As you can see here, change in depreciation multiplied by tax rate। थर्ड ईयर का भी इसी तरह ही निकाला है, फिर फोर्थ ईयर का भी, और देन फिफ्थ ईयर का भी। फिर हमने चेंज इन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इन दोनों को ऐड किया है। चेंज इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आफ्टर टैक्स प्लस चेंज इन टैक्स शील्ड। फिर फर्स्ट ईयर 53,000, सेकेंड ईयर 65,000, थर्ड ईयर 52,000, एंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर 44,000 एंड फिफ्थ ईयर 44,000। ओह, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि सबको को समझ आ गई होगी। हमने ये सब क्वेश्चंस वन बाय वन शेयर किए हैं, और हमने इसकी जो प्रेजेंटेशन थी एज पर रिक्वायरमेंट, हमारी जो असाइनमेंट थी उसके हिसाब से हमने पावर पॉइंट पर भी बनाई है और एक्सेल पर भी बनाई है, और अभी हम इसको अपलोड करेंगे और लिंक भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय, अल्लाह हाफिज़।